नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे वक्त को चला के 9 का निशाना में, जिसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रियंका और गायत्री भी मौजूद रहने वाली है। उनका रुख करें इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, और ये बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे बाधित हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से लगातार लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा है वो हाईवे पर गिर रहा है, सड़क पर गिर रहा है, और यही कारण है कि रामबन में हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ता है वो बाधित हो चुका है, आवागमन बंद हो चुका है। हाईवे पर आवागमन बंद होने की वजह से गाड़ियों की अब लंबी लंबी कतारें जो हैं वो वहां लगना शुरू हो चुकी है। क्योंकि मौसम में ठंडक बहुत ज्यादा है, बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है, और उस बीच लैंडस्लाइड अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हिमाचल में पिछले साल दिसंबर से बगावत शुरू हुई। इस बगावत के हाथ 2 विधायकों ने दिखाए थे बगावती तेवर। सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता पूरी तरह से खत्म। सचिवालय ने जारी किया नोटिस, दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में संदिग्ध धमाके की जांच जारी। धमाके पर जांच एजेंसियां 3 मॉड्यूलर पर शक जाहिर कर रही हैं और कर रही हैं काम। बेंगलुरु इलाके में ब्लास्ट वाली घटना पर पहुंचे प्रदेश की डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। जांच के लिए अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। कैफे में धमाके से आए सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखाई दिया है कि एक बैग के साथ संदिग्ध शख्स दिख रहा है, और इसी से धमाके को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जा रही है। बेंगलुरु में हुए धमाके की एनआईए की जांच जारी। एफएसएल टीम को साथ लेकर जाएगी एनआईए टीम। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत 5 राज्यों में तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर 3 दिन से रेड लगातार जारी। केके मिश्रा के ठिकानों से भारी संख्या में करोड़ों का कैश भी हुआ बरामद। पीएम मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के नदिया की कृष्णानगर जाएंगे और 15,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कई तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड दौरे पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। चुनावी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। आज अयोध्या दौरे पर गुजरात कैबिनेट। सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ 25 सदस्यों का डेलीगेशन पहुंचेगा अयोध्या। गुजरात कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी। बीजेपी नेता उमा भारती ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। उमा भारती ने कहा, अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। उधर निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दी नसीहत और कहा कि जाति और धर्म के नाम पर वोट न मांगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी दिखाए अपने बगावती तेवर। कहा, बीजेपी लोकसभा का टिकट देगी तो कांग्रेस छोड़ देंगी। संदेशखाली हिंसा को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का राहुल और प्रियंका पर तंज। बोले, बंगाल की घटना पर चुप है गांधी परिवार। जींद में बीकेयू हरियाणा अध्यक्ष रतन मान का बड़ा बयान। कहा, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां देंगे आंदोलनकारी। चेन्नई में चुनाव आयोग की तरफ से चलाया गया जागरूकता अभियान। मतदान को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। करनाल में आशा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। राजस्थान के जोधपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध डोडा, पोस्ट और अफीम से भरा ट्रक बरामद किया है। आगे की जांच में जुटी टीम।
उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी के नेता की हत्या को दिया अंजाम। नक्सलियों ने धारदार हथियार से की हत्या। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई की, एक शख्स को गिरफ्तार किया, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, अपराधियों को खत्म करने में जुटा पुलिस प्रशासन। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, मौके से अवैध कॉलोनाइजर्स फरार हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर अजीज हुआ गिरफ्तार, पुलिस अपराधियों के खिलाफ चला रही है अभियान। यूपी के गोंडा में युवती ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गौकशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से पुलिस अधिकारी हुआ जख्मी। यूपी के आगरा में वकील की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई, पुलिस ने अपार्टमेंट में दबिश दी थी। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिकअप और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हुई, हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिवार में मचा कोहराम। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया। तो नाव का निशाना में अब बात हिमाचल की सियासत की कर लेते हैं। दरअसल एकाएक कांग्रेस के विधायकों ने बगावत नहीं की। ये बगावत जो है वो दिसंबर से नजर आने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस आलाकमान ने इसे नजरअंदाज किया और अब स्थिति ये हुई कि 6 विधायक बागी हो गए और दिल्ली में अब पहुंच चुके हैं। तो आपको ये जानकारी दे रखे हैं सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई कि दिसंबर से ही बगावत की आहट सुनाई देने लगी थी। 2 विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए थे, सुक्खू सरकार से गुस्सा दिखाया था, नाराजगी दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस ने बगावत की अनदेखी की और अंजाम ये हुआ कि राज्यसभा की न सिर्फ सीट चली गई बल्कि संकट सरकार पर भी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि जो विक्रमादित्य सिंह हैं, उनके जो समर्थक विधायक हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। 2 इनकी संख्या बताई जा रही है जो कि बागी विधायकों के संपर्क में हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस में। हिमाचल कांग्रेस में अभी भी लगातार घमासान चल रहा है और अंदर खाने जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक विक्रमादित्य खेमे के विधायक एक्टिव हो गए हैं। विक्रमादित्य समर्थक 2 विधायक सक्रिय हो गए हैं बागियों के संपर्क में। समर्थक विधायक, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, ये बड़ी खबर, हलचल अभी भी लगातार बरकरार है, कुछ भी शांत होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन विक्रमादित्य समर्थक जो 2 विधायक हैं वो एक्टिव हो गए हैं। क्या मतलब है इसके, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए प्रियंका और गायत्री, ये लगातार इस तरह की चीजें, इस तरह की हलचल जारी है और यही है कि दरअसल नाराजगी जो है विक्रमादित्य और उनकी मां की प्रतिभा सिंह की, वो शुरुआत से ही है, क्योंकि जब सरकार का गठन हो रहा था तब भी ये नाराजगी सामने आई थी। लेकिन समस्या ये है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के पास उतना समर्थन नहीं है, अभी तक उतना समर्थन नहीं है जितने विधायकों का समर्थन सुक्खू के साथ है और इसीलिए सुक्खू को ही सीएम चुना गया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सीएम सुक्खू उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब भी वो अपने इलाके के लिए कुछ मांगते हैं या फिर अगर वो बजट में भी अपनी कोई राय देते हैं तो वो सुनते नहीं है। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसी तरह की बातें सामने आई हैं जब बार बार प्रतिभा सिंह कहती है कि कार्यकर्ताओं को सुना नहीं जा रहा है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। राजेंद्र राणा खास तौर पर एक वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ विधायक हैं, और प्रेम कुमार धूमल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको हराया था तो उनको ये लगा था कि शायद उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। 1 साल तक उन्होंने इंतजार किया लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला और आज वो बागियों के कैंप में शामिल हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। कल भी हमने उनके कई फेसबुक पोस्ट देखे जिसमें उन्होंने बार बार बताया कि जनता बताएगी गद्दार कौन है, किसने बेवफाई की है, जनता के दरबार में हम जाएंगे। इस तरह की तीखी टिप्पणियां लगातार राजेंद्र राणा की तरफ से की जा रही है। तो सीएम सुक्खू भी मानने को तैयार नहीं है, वो भी अभी भी नरमी नहीं दिखा रहे हैं। वो काला नाग कहते हैं उन बागी विधायकों को। कभी जब आला कमान के सामने ठीक है सुजाता, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, बहुत शुक्रिया। आपके पास लगातार
लौटेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को ये बता दें, हिमाचल में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री और पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं। ये सब कुछ जो बवाल है राज्यसभा में चुनाव जो क्रॉस वोटिंग हुई थी तब से शुरू हुआ था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।